Hey guys, my name is Aniket Patil. I'm a poster video editor and a motion graphic designer. तो आज हम लोग बात करेंगे सर्विस बेस्ड कंपनी एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। क्या होती है ये कंपनी, हम किस कंपनी में वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कंपनी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और एक सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या डिफरेंस रहता है। तो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो कंपनी होती है दोस्तों जिनका एक खुद का प्रोडक्ट होता है, लाइक अमेज़ॉन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, या फिर गूगल हो गया। गूगल के पास उनका जी सूट है, उनके अलग अलग एप्लीकेशंस है, उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स है जो वो पब्लिक को ऑफ़र करते हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, उनका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, लोग आके उनके वीडियोज़ देखते हैं, उनकी मूवीज़ देखते हैं और वो एक सर्टेन टाइप ऑफ अमाउंट पे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जहाँ पे वो खुद के प्रोडक्ट पे काम कर रही है गाइस। और तो इसका मीनिंग हो जाता है मतलब कि ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज रहती है दोस्तों जो खुद के प्रोडक्ट पे काम करती है, उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इसके बाद आती है दोस्तों जो सर्विस बेस्ड कंपनी रहती है, जो क्लाइंट फेसिंग कंपनी रहती है, जो एक कंपनी मतलब कि कुछ कॉज की मतलब कि कुछ डायरेक्टली किसी ना किसी वे से इंटरेक्ट कर रही है आगे वाले पर्सन के साथ, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं। सर्विस बेस्ड कंपनी का काम रहता है कि वो एक सर्टेन टाइप ऑफ जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर रही है, लाइक टीसीएस हो गया या फिर इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया। ये कुछ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, कुछ स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करती है डायरेक्ट क्लाइंट को, या फिर कोई अदर कंपनी जो भी कुछ प्रॉब्लम में है। तो जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है या फिर जहाँ पे भी आप मतलब कि देख सकते होंगे कि एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट है वो डिलीवर करते हैं क्लाइंट को या फिर कुछ भी चीज़ें, तो हम लोग उसे कंसिडर करते हैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी से। तो दूसरी जो बात आती है दोस्तों, यहाँ पे वर्क फ्लो कैसा होता है दोनों कंपनी में। एक पहली बात आती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में और सेकंड आती है सर्विस बेस्ड कंपनी में। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में दोस्तों आपको ऐसा कुछ मतलब कि टाइट डेडलाइन नहीं होती कि आपको ये चीज़ जल्दी जल्दी करनी है, क्योंकि क्लाइंट फेसिंग कंपनी में आपको बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा या फिर आप बहुत वेरियस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते रहेंगे। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में रहता है दोस्तों, वहाँ पे कैसा रहता है कि वहाँ पे आपको सर्टेन कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ता है, लाइक आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट देखिए, अमेज़ॉन देखिए, वहाँ के जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर हो गया, प्रोडक्ट इंजीनियर हो गया, या फिर जो भी लोग हैं जो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, वो हमेशा एक चीज़ पे फोकस रहता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे अगली कंपटीटर कंपनी हो गया या अगले कंपटीटर प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा अच्छा होने पे ध्यान है। एक जो सर्विस बेस्ड कंपनी रहती है गाइस, वहाँ पे कैसा रहता है, वहाँ पे एक सर्टेन टाइप का प्रोडक्ट रहता है, वो हमेशा से वैसे ही बन रहा है। और कुछ लोग आते हैं कंपनी में या फिर एम्प्लॉय आते हैं, उनको समझाया जाता है कि दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी हैव टू मेड फॉर द एंड यूज़र, और जो भी कस्टमर है जिसके लिए भी जो कंपनी है वो कुछ करते हैं वहाँ पे और वो टाइम फ्रेम में उनको बना के वो डिलीवर कर देते। तो ये काम रहता है एक सर्विस बेस्ड। जो हमारा थर्ड पॉइंट है दोस्तों, वो है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्या मतलब कैसे कैसे अवेलेबल रहती है। अगर लेट्स सी आपने एक क्लाइंट फेसिंग या फिर एक सर्विस बेस्ड कंपनी हो गया, वहाँ पे अप्लाई कर दिया है, तो वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे कैसे रहता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी कभी कभार बहुत फास्ट पेस रहती है, वहाँ पे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स आपको ऑफर किए जा सकते हैं, या फिर आप जो एक पर्टिकुलर फील्ड्स है तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे काम करने मतलब कि मिल सकता है। जैसे कि कुछ मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में काम किया हूँ, तो वहाँ पे कैसा रहता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी का मतलब ये समझिए कि आपको आपके जो मतलब कि एक स्पेशलाइजेशन है उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में आप काम करेंगे। आपको स्पेशली कोई चीज़ पे आपको वर्क करने नहीं मिलेगा, आपको डिफरेंट टाइप का एक्सपोजर मिलेगा। तो ये भी एक प्रोज हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे आपको नई नई चीज़ें सीखने मिलती है। आप एक सर्टेन चीज़ के लिए आप कंपनी में नहीं आते, आप एक मतलब कि बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आपको सीखने मिलती है। रादर इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वहाँ पे आप एक स्पेशली अगर कोई पोस्ट के लिए आई है, जैसे डाटा साइंटिस्ट हो गया या फिर कोई भी ऐसे टाइप की पोजीशन पे आए, तो आपको पर्टिकुलर वही काम दिया जाएगा और आपको बहुत ही लो चांसेस है कि आपको दूसरा कोई वर्क दिया जाएगा। आपको अगर वो चीज़ पसंद है या फिर मतलब कि आपके लिए उसके लिए हायरिंग हुई है आपकी, और तो आपको वही काम मिलेगा और कोई काम नहीं मिलेगा। आपको बस उसको इम्प्रूव करते करते रहना है। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कंपनी से, मतलब पे वाइज या फिर अदर
थिंग्स। तो देखिए जो क्लाइंट फेसिंग कंपनी रहती है, जैसे कि सर्विस बेस्ड कंपनी रहती है, वहाँ पे एक चीज़ रहती है कि वहाँ पे बहुत मास हायरिंग होती है, मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे हायरिंग होती है। तो अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कुछ कि आपको जो सर्विस बेस्ड कंपनी वहाँ पे उतना ज़्यादा पे नहीं मिलेगा, रादर कम मतलब कि रादर देन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का कैसा रहता है, उनका सेट मतलब कि टाइमिंग रहता है और बहुत अच्छे तरीके से वर्क फ्लो चलते रहता है, और कैसे कि वहाँ पे भी अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट हायर किया जाता है। हायरिंग प्रोसीजर भी बहुत ज़्यादा टफ रहती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से रादर देन सर्विस बेस्ड कंपनी। ऐसा एकदम ही डिफरेंस नहीं रहता है, बट अगर एक रोल निकला है कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए, तो वहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड रहता है वो बहुत अच्छे तरीके से वो चेक करते हैं कि लाइक ये इस प्रोफाइल के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वहाँ पे बहुत ही मतलब छाना जाता है कि हाँ, ये प्रोफाइल इट्स मैचेस विद द कंपनीज विजन। तो जो फाइनल वर्डिक्ट है दोस्तों मेरा यहाँ पे ये रहने वाला है कि अगर आप करियर के स्टार्टिंग पॉइंट में देखिए, एक बात समझिए, पे आपको हमेशा ये बात याद रखिए कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि एक ठीक ठाक अमाउंट आपको मिल जाएगा। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लाइंट बेस्ड कंपनी में आपको पे नहीं मिल रहा तो आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टार्टिंग में एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके स्टार्टिंग में अगर आप 20s की स्टार्टिंग में या 18 या फिर 20s का जो टाइम चल रहा है आपका, मतलब कि 18-20 या फिर जो भी चल रहा है आपका, या फिर 21 के बाद भी है, या फिर, तो एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास मार्केट का कुछ भी लेवल का नॉलेज अवेलेबल नहीं है, या आपको चीज़ें सीखने पे आपका फोकस है बहुत ज़्यादा और आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है, यहाँ पे आप 2 साल तक के आप आगे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि पे वाइज। बट एक जो लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ आपको अगर चाहिए होगी, तो वो पहले आपको 2-3-4 साल, मिनिमम आपको 2 साल, 2 से 3 साल तो भी एक क्लाइंट फेसिंग कंपनी में काम करना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। आप कम्युनिकेशन सीखेंगे, आप मतलब कि टीम के साथ इंटरेक्शन होगा बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको, अगर आप स्मॉल कंपनी में वर्क करते तो वहाँ पे तो आपको हर एक चीज़ सीखने मिलेंगी। जितनी छोटी कंपनी रहती है वहाँ पे आपके पास स्कोप बहुत बढ़ जाते हैं, मतलब कि आपके पास करने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। इन रादर देन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप कभी भी स्विच मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, अगर मतलब कि सारी चीज़ें आती है। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी कुछ जो सर्विस बेस्ड कंपनी, वहाँ के लोगों को ज़्यादा रिकमेंडेशन देती है। क्यों? क्योंकि कभी कभार कैसा रहता है कि अगर वो लड़का बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है कुछ चीज़ों में, और एक उसकी स्पेशलिटी है, और जो कंपनी में ओपनिंग है वो उससे बहुत अच्छे से मैच करती है, तो वो कभी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी उन कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफर करेंगी जो वो चीज़ में भी मतलब कि थोड़ा बहुत उनका नॉलेज है और एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन है। तो मैं तो आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैक ऑफ ऑल बन जाइए और मास्टर ऑफ नन, वो हमें प्रिंसिपल बिल्कुल भी नहीं करना है। बस थोड़ा 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 नॉलेज रखिए कि कैसी चीज़ें वर्क करती, और ये आपके ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी बात रहेंगी। और आज आज नहीं तो कल 2-3 साल में जैसे आपके पास स्किल आ जाएंगी, तो कंपनीज आपके लिए हमेशा मतलब कि आगे देखेंगे कि हाँ, हमें इस लड़के को या लड़की को हायर करना है। तो होप सो इस वीडियोस के थ्रू आपको पता चला होगा कि सर्विस बेस्ड कंपनी क्या रहती है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या रहती है। तो हाँ, एक बात थी यहाँ पे कि आपको कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये जो वीडियो है इसकी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं अभी Q&A रखने वाला हूँ और आपका मतलब कि क्वेश्चन मैं पिक करके वीडियोस में बताऊंगा कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, आपके जो भी क्वेश्चन है IT फील्ड से रिलेटेड, डिज़ाइन रिलेटेड और डिग्री, डिप्लोमा, कुछ भी आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है वो बस कमेंट में लिख दीजिए कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो हम लोग एक Q&A वीडियो रखेंगे गाइस। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।